शादी के बाद कौन सी चीज लड़कियों को लड़कों की लेनी पड़ती है? लड़कियों को लड़कों की लेनी पड़ती है? हाँ। जिम्मेवारी। जिम्मेवारी नहीं, कुछ और है। पता नहीं। सोच। नहीं पता। मुझे ये बता, अगर आपको मौका मिलता है मुझे खुश करने का, तो आप कैसे करोगे फिर? जैसे हर लड़की करती है। जैसे हर लड़की करती है? कैसे? मुझे तो नहीं पता कैसे करती है। देखा। देखे। मेरे को जाना पड़ेगा। ते दारू पी थोड़ बेगना घर में दूध पियो। हम गाय के दूध ना पिए। तो भैंस के दूध पियबे? भैंसों के दूध ना पिए। तब कछु दूध पियबे? मांग में तेरी तारे भर दूं, चांद को तेरा। शादी के क्या क्या फायदे हैं? जी गरम मिलती है। रोटी? हाँ रोटी भी मिलती है। कुछ भी कह चंदा, लेकिन जब तू किसी आलू तो बहुत सुंदर लगेलू। लगम ना, भगवान हमके फुर्सत से बनवले बाड़े। ओए होए 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 तारा के फुर्सत से बनवले बड़े। हम का इंटरनेट से डाउनलोड हो कैल बनी का। लड़का सुहाग रात क्या है? सुहाग रात एक ऐसी जंग है जिसमें खून खराबा नहीं हुआ तो समझ लो देश पहले से आजाद हो चुका। ऐसी चीज है जो है तो आपकी, हाँ। मगर देख दूसरे लोग सकते हैं। हाँ। आप नहीं देख सकते। मेरी चीज दूसरे लोग देख सकते हैं लेकिन मैं खुद नहीं देख सकती। ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं अपना सब कुछ देख सकती हूँ। नहीं, सोच है। पता नहीं यार। लोग कहते हैं कि माँ बाप का कर्ज नहीं उतारा जा सकता। मैं कहता हूं तुम कोशिश भी मत करना, क्योंकि जिस बाप ने अपनी हड्डियां गलाकर तुम्हारे लिए महल खड़ा किया और जिस माँ ने मौत के मुंह से निकलकर तुम्हें जिंदगी दी, उनके एहसानों की कीमत तुम्हारी पूरी जायदाद भी नहीं है। याद रखना, जिस दिन तुमने अपने बाप की ऊंची आवाज का जवाब ऊंची आवाज में दिया, समझ लेना उस दिन तुमने अपनी बर्बादी के कागजों पर दस्तखत कर दिए। माँ बाप की डांट जिसे चुभती है उसे फिर दुनिया की ठोकरें ही सुधारती हैं। अगर अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि हर औलाद की आंखें खुल सकें। नमक रोटी खा लेना, अचार रोटी खा लेना, दाल रोटी खा लेना, लेकिन कर्जे का घी मत पीना, क्योंकि जिस घर में कर्ज होता है ना, वहां चैन की नींद नहीं होती। रातें करवटों में कटती हैं, सुबह डर के साथ होती है और हर दस्तक बोझ बन जाती है। जिसके सिर पर कर्ज है उसकी हंसी नकली होती है, उसका आत्मविश्वास गिरवी पड़ा होता है। इसीलिए बुजुर्ग कह गए हैं, जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारो। ये कहावत नहीं, जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। माँ तो 9 महीने पालती है, लेकिन एक बाप जिंदगी भर अपने बच्चों को पालता है। माँ सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा और बाप सोचता है कि मेरे बच्चे जिंदगी भर कैसे खाएंगे। अगर मेरी बात से सहमत हो और माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाड़ी चलाते हो तो ये बताओ कि गाड़ी में ऐसी क्या चीज है जो सिर्फ रात को इस्तेमाल होती है, दिन में इस्तेमाल नहीं होती? रात को ही होती, दिन में नहीं होती। हाँ। डिपर। और भी है कुछ? डिपर ही है। और भी है कुछ? और तो कुछ नहीं है। आप बताओ, आप बताओ। कौन सी जगह है जहाँ जाते 100 लोग हैं मगर आते 102 हैं? हॉस्पिटल, डिलीवरी के बाद। हॉस्पिटल में कब जाते 100 लोग? हाँ। जाते 100 है, आते 102 है। पता नहीं यार। एक राजा ने अपने राज कलाकारों से कहा, मुझे शांति की पेंटिंग बनाकर दिखाओ। जो राजा ने चुना उसने सबको चौंका दिया। पहली पेंटिंग शांत झील, नीला आसमान, कुछ पक्षी, सब कुछ सुंदर, सब कुछ शांत। लेकिन राजा ने मना कर दिया। दूसरी पेंटिंग में फूलों की घाटी, हल्की हवा, खिलते पेड़, लेकिन राजा ने फिर से मना कर दिया। अब आई तीसरी पेंटिंग जिससे दरबार में सन्नाटा छा गया। पेंटिंग में था आसमान फाड़ती बिजली, तूफानी हवाएं, चट्टानों से टकराता झरना, हर तरफ अशांति। सब सोच रहे थे ये कैसी शांति है, लेकिन ध्यान से देखने पर झरने के पीछे एक नाजुक डाली पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी। चिड़िया अपने घोंसले में थी, शांत, स्थिर, निडर। तूफान बाहर था लेकिन शांति चिड़िया के भीतर थी। राजा ने उस पेंटिंग की ओर इशारा किया और कहा, यही असली शांति है। शांति का मतलब समस्याओं का न होना नहीं है, शांति का मतलब समस्याओं के बीच में भी अपने भीतर शांति बनाए रखना है। याद रखना, जिंदगी में कई बार तूफान आएंगे, मुसीबतें बढ़ेगी, दबाव बढ़ेगा, लेकिन असली शांति आपके भीतर है।
बाहर नहीं। बताओ ऐसा क्या है जो औरत में तो 3 है लेकिन मर्दों में सिर्फ 2? औरत में 3 है और मर्दों में सिर्फ 2 कुछ नहीं है ऐसा। है। पता नहीं। आप लोग बताओ। बताओ भारत के कौन से राज्य में 4 धाम की यात्रा एक ही राज्य में पूरी हो जाती है? 4 धाम की यात्रा एक ही राज्य में पूरी हो जाती है? हाँ। वृंदावन। वृंदावन नहीं है। वृंदावन में ही होती है 4 धाम की यात्रा एक ही राज्य में? नहीं। पता नहीं। बताओ रामायण में वो कौन थे जो 14 साल तक सोए रहे थे? 14 साल तक सोए रहे थे? हाँ। कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नहीं थे, कोई और थे। कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था। तो सोए तो कुंभकर्ण ही रहते थे रामायण में, और तो कोई नहीं सोता था। और भी थे कोई। जो लड़के सुंदर बीवी ढूंढना चाहते हैं उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगे? जो लड़के सुंदर बीवी ढूंढना चाहते हैं उनको ये बोलना चाहूंगी, देखो बेटा याद रखना, सुंदर घर के दरवाजे हमेशा बड़े होते हैं। तुम कब अंदर जाके बाहर आ जाओगे उसको घंटा पता नहीं चलेगा। सुबह सुबह अखबार बांटने वाले ने घर के बाहर लगे डिब्बे में जैसे ही अखबार डालना चाहा, अखबार अंदर नहीं गया। उसने 2-3 बार कोशिश की मगर सफल नहीं हुआ। फिर उसने मुख्य गेट के नीचे से सरकाकर अखबार घर के अंदर डालना चाहा, मगर वहां भी पर्याप्त जगह नहीं थी। लड़का जल्दी में था। एक बार तो उसने सोचा यहीं गेट के बाहर फेंक कर चला जाता हूं, मगर आसपास घूम रहे आवारा पशुओं के कारण वह ऐसा भी नहीं कर सका। फिर उसने घर का दरवाजा खटखटाया, डोरबेल का स्विच दबाया। कुछ देर बाद एक बहुत ही उम्रदराज व्यक्ति ने दरवाजा खोला। अखबार वाला बोला, सर आपका मेल बॉक्स या तो भरा हुआ है या खराब है, अखबार उसके भीतर नहीं जा रहा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा मैंने जानबूझकर किया है। अखबार वाला बोला, तो कल से आप अखबार नहीं ले रहे हैं क्या सर? बुजुर्ग फिर से मुस्कुराया और बोला, अखबार बंद नहीं करना है, आप रोज मुझे अखबार दो मगर मेल बॉक्स में नहीं, घंटी बजाकर या दरवाजा खटखटा कर दो। लड़का बोला, सर इससे हम दोनों को असुविधा होगी, समय भी बर्बाद होगा। मैं सुबह सुबह अखबार बांटता हूं, फिर दिहाड़ी पर जाता हूं, इतना समय खराब करूंगा तो कैसे चलेगा? बुजुर्ग व्यक्ति बोला, बेटा इस काम में प्रतिदिन तुम्हारे 5 मिनट खराब होंगे, थोड़ा सा जल्दी करके ये 5 मिनट निकाल लेना। मैं तुम्हारे 5 मिनट फ्री में नहीं लूंगा, इसके लिए भी मैं तुम्हें पैसों का भुगतान करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं फ्री में तो आजकल औलाद भी वक्त नहीं देती। इसलिए दरवाजा खटखटाकर अखबार देने के मैं तुम्हें हर महीने 1000 रुपए दूंगा। अखबार वाला लड़का उस बुजुर्ग के मुंह की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उम्र के साथ उन्होंने दिमाग का संतुलन भी खो दिया हो। बोला, ऐसा क्यों सर? बुजुर्ग बोले, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों मुंबई में अपना घर बनाकर रहते हैं। वो न मुझे अपने साथ रखते और न मेरे साथ आकर रह सकते। पिछले महीने मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है, घर में अकेला रहता हूं। फिर बुजुर्ग ने आंखों के आंसुओं को रोकते हुए विनती भरे स्वर में कहा, कभी ऐसा दिन आए जब तुम्हारे दरवाजा खटखटाने पर भी मैं कोई प्रतिक्रिया न दूं, दरवाजा न खोलूं, तो तुरंत पुलिस को फोन कर देना। और इस पर्ची में मेरे दोनों बेटों के फोन नंबर हैं, उन्हें फोन भी कर देना, ताकि अंत समय के पश्चात मेरी देह का अंतिम संस्कार हो जाए। अखबार वाला लड़का बोला, मैं इस कार्य के लिए पैसे नहीं लूंगा सर, कल से 10 मिनट पहले आऊंगा, हम दोनों यहीं खड़े होकर हर रोज 2-4 बातें करेंगे, मगर मेरे एक सवाल का और जवाब दे दो सर। लड़का आगे बोला, आपके देहांत की खबर सुनकर क्या आपके बेटे आएंगे सर? अपने जीवित पिता के लिए उनके पास वक्त नहीं है, फिर मरने के बाद उनके पास वक्त कहां से आएगा? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, ये घर देख रहे हो ना, छोटे शहर में होते हुए भी करोड़ों का है। मेरे बेटे मेरे लिए नहीं, इस घर को बेचने के लिए दौड़े आएंगे। इतना कहकर बुजुर्ग अखबार लेकर अंदर चले गए। अखबार वाला लड़का उन्हें लड़खड़ाते हुए जाते देखता रहा। ये कैसा दौर आ गया है, ये कैसी संस्कृति जन्म ले रही है इस धरा पर, ये कैसे संस्कार है? एक विचारणीय प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।